प्रश्न वाली 2.2 का पहले का फिफ्थ पार्ट देखिए। टी स्क्वायर माइनस 15 दे रखा था, इसको लिख सकते हैं हम टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0 या टी स्क्वायर बराबर 15 या टी बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 15। देखिए प्लस माइनस क्यों लगाया, क्योंकि एक संख्या प्लस की भी हो सकती है, ये हमारी एक संख्या माइनस की भी हो सकती है। दोनों लिख दीजिए, तो टी बराबर प्लस का अंडर रूट 15 और टी बराबर माइनस का अंडर रूट 15। यानी कि जो हमारे गुणांक आ गए, अल्फ़ा का मान आ गया हमारा प्लस के अंडर रूट 15 और बीटा का मान आ गया माइनस के अंडर रूट 15। ठीक है, अब हमें उसी तरह से गुणांक निकाल लेंगे। गुणांक क्या थे हमारे? गुणांक में सबसे पहले हम जो क्वेश्चन में दिया होता है वो थी लिखते हैं। ये था हमारा टी स्क्वायर माइनस 15। यहाँ पर ए का मान कितना दे रखा है? ए का मान दे रखा 1। बी का मान, बी नहीं दे रखा तो बी का मान 0 और सी का मान ये दे रखा है 15, यानी सी का मान माइनस के 15। अब उसी तरह से लिखेंगे जैसे हमने बाकी के पार्ट में लिखा था। शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच। इसके लिए अब हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा शून्यंकों का योगफल का और शून्यंकों का गुणनफल का। तो सबसे पहले शून्यंकों का योगफल का फॉर्मूला लगाइए। शून्यंकों का योगफल यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा। ये फॉर्मूला था हमारा माइनस के बी अपॉन ए। अल्फ़ा का मान है हमारा प्लस का अंडर रूट 15 और बीटा का मान है हमारा माइनस के अंडर रूट 15 बराबर माइनस का बी का मान 0 और ए का मान 1। अंडर रूट 15 में से अंडर रूट 15 गए, 0 बचते हैं और 0 को एक से भाग करते हैं तो ये भी हमारा 0 ही बचता है। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाती है। अब निकालेंगे शून्यंकों का गुणनफल। शून्यंकों का गुणनफल क्या फॉर्मूला है गुणनफल का? अल्फ़ा बीटा बराबर सी अपॉन ए। अल्फ़ा का मान अंडर रूट 15 गुना बीटा का मान माइनस के अंडर रूट 15 बराबर सी का मान कितना है? माइनस के 15 और ए का मान कितना है? 1। ठीक है बच्चों, देखिए प्लस माइनस माइनस होते हैं और अंडर रूट 15 की जब हम अंडर रूट 15 में गुणा करते हैं तो अंडर रूट हट जाता है, केवल संख्या बच जाती है 15 बराबर इधर भी माइनस के 15। अब हम देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हैं, गुणनफल में भी और योगफल में भी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि दोनों स्थितियों में संबंध सत्य है। इस तरीके से हमारा ये फिफ्थ पार्ट पूरा हो जाता है। ठीक है, इसको आप अपनी कॉपी में नोट करें। आपको ये ध्यान रखना है, अगर कोई गुणनखंड करने वाला क्वेश्चन है तो पहले गुणनखंड करेंगे और गुणनखंड नहीं हो रहे हैं तो आप डायरेक्ट इस तरीके से हम क्वेश्चन को हल कर सकते हैं।